तो दोस्तों आरआर केबल ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 4 रुपये के हिसाब से डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो आपका होने वाला है 7 नवंबर। तो याद रखिएगा 7 नवंबर कंपनी का रिकॉर्ड डेट है कंपनी के 4 रुपये डिविडेंड के लिए। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा लाख्स में, मैं आपको क्रूज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2058 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1810 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2163 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग हो सकते हैं 19 से 20% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पर आते हैं तो क्वार्टरली बेस पर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 5% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है वैसे में इनके जो बिजनेस होते हैं सीजनेबल होते हैं, तो ऐसे में आपको साल दर साल ही चेक करना रहता है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिली है। कंपनी ने शो कितना किया है 2163 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी इस क्वार्टर में शो गया है, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 2066 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे हल्का सा बेहतर ही आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1951 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1757 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2026 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहे हैं। और स्पेशली अगर मैं हाईलाइट करना चाहूँगा तो यहाँ पे 2 चीज़ को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। पहले तो खर्चे के अंदर देखते हैं तो खर्चे के अंदर कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे 142 करोड़ का फायदा हुआ है इस क्वार्टर में, जबकि पिछले साल लगभग 41 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था। तो इन्वेंट्री में पिछले साल कंपनी ने कुछ पैसे खर्च किए थे 41 करोड़ के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे 142 करोड़ मतलब फायदा हुआ है। तो आप समझ लीजिए कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे एक बड़ा अमाउंट इस क्वार्टर में फायदा हुआ है, जिसकी वजह से खर्चे आपको कंट्रोल में देखने को मिला। प्रॉफिट के अंदर बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। और कंपनी के दूसरे अदर इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल डबल से भी ज़्यादा आपको देखने को मिला है। जहां कंपनी 7 करोड़ पिछले साल कंपनी अदर इनकम में जनरेट की थी, अभी 17 करोड़ के आसपास है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, इन्वेंट्री और कंपनी के अदर इनकम, इन दोनों की वजह से कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। चलिए प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में लगभग 90 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, पिछले साल 49 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 116 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर डबल से भी ज़्यादा आपको देखने को मिला है कंपनी का प्रॉफिट। क्वार्टरली बेस पर आते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कंपनी के प्रॉफिट इतने बड़े होने के पीछे का रीज़न क्या है। इतने बड़े होने के पीछे का रीज़न कंपनी के इन्वेंट्री और कंपनी के अदर इनकम है। ऐसा नहीं है कि मतलब इस सेक्टर की सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म करती हुई ये कंपनी आपको देखने को मिले। इस क्वार्टर में इस सेक्टर के हर एक कंपनी के नंबर अच्छे हैं, चाहे वो केया इंडस्ट्री हो या पोली कैब हो, इन सभी के नंबर आपको अच्छे ही देखने को मिले। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी तेजी है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर, और उसके पीछे का रीज़न कंपनी की ऑपरेशनल चीज़ नहीं है, कंपनी के इन्वेंट्री और कंपनी के अदर इनकम आपको देखने को मिला है। कंपनी जो क्या 116 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, मार्केट का अनुमान भी था 117 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कोई सरप्राइज नहीं है, कंपनी के जो नंबर है टोटली इनलाइन आपको देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 8 रुपये के आसपास, पिछले साल 4 रुपये 39 पैसे, अभी देखें तो 10 रुपये 28 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर तो अच्छे देखने को मिले। कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों साल दर साल देखें तो एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। हालांकि पिछले कुछ समय से शेयर के अंदर तेजी भी आपको देखने को मिली। पिछले 3-4 दिनों में शेयर के अंदर एक अच्छा खासा रनअप भी आपको देखने को मिला। आज शायद शेयर मार्केट के अंदर गिरावट थी, इस वजह से शायद 1% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखें तो एक अच्छी खासी तेजी भी आपको देखने को मिली शेयर के अंदर। तो नंबर अच्छे हैं, लेकिन मंडे को अगर एक अच्छा खासा गैप अप होता है तो उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। मेरे कहने का ये मतलब था। तो देखते हैं इस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा।